नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं रामनिवास मेहरा आपको शाला दर्पण से टीसी जारी करने की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चैनल पर सबसे पहले मिलेंगे और उचित प्रक्रिया के साथ मिलेंगे, जिससे आपकी जानकारी या ज्ञान का वर्धन होगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं शाला दर्पण के माध्यम से टीसी जारी करने की प्रक्रिया। शाला दर्पण के माध्यम से विद्यार्थियों की टीसी जारी करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। साथियों, मैं लॉगिन प्रक्रिया आपके साथ यहाँ शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब आप लॉगिन प्रक्रिया से भली भांति परिचित है। फिर भी आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करने का प्रयास करूंगा। जब आप अपने विद्यालय को शाला दर्पण के माध्यम से लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ एक टैब दी हुई है विद्यार्थी नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अन्य सब टैब आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ एक टैब आपको देखने को मिलेगी टीसी जारी करें नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह का पेज आपके सामने लेकर आएगी। तो यहाँ टीसी जारी करने हेतु तो आपको निर्देश दिए गए, आप चाहें तो इन निर्देशों को रीड कर सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो आपको बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया समझा दूंगा, जिसमें आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेक्स्ट टू जनरेट टीसी नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह का नवीन पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ स्टूडेंट एसआर नंबर एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो जिस विद्यार्थी की आप टीसी जारी करना चाहते हैं उसके एसआर नंबर आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा खोजे नेम से, तो आप खोजे पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। आपको विद्यार्थी के एसआर नंबर यहाँ डिस्प्ले किए जाएंगे। लास्ट क्लास विद्यार्थी की यहाँ आपको बताई जाएगी, या जिस विद्यार्थी की आप टीसी जारी कर रहे हैं उसकी क्लास आपको यहाँ पर बताई जाएगी। विद्यार्थी का नेम और फादर नेम आपको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ डिस्प्ले की जाएगी। अब आपको यहाँ टीसी स्टेटस के नीचे जो ऑप्शन दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का मैसेज शो किया जाएगा, जहां आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी क्या विद्यार्थी विवरण प्रपत्र भरा जा चुका है। तो यदि आपने विद्यार्थी का फॉर्मेट 9 कंप्लीट कर रखा होगा तो इस तरह आपको ग्रीन कलर में राइट का निशान दिखाई देगा। और यदि आपको यहाँ नो लिखा मिलता है तो आपको क्या करना है, विद्यार्थी का प्रपत्र 9 आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको यहाँ पूछी जाएगी, क्या विद्यार्थी की प्रथम प्रवेश कक्षा की प्रवेश भरी जा चुकी है। तो जब आप एडमिशन करते हैं उसी टाइम विद्यार्थी की एडमिशन डेट लिखते हैं, तो आपको यहाँ पर यदि आपने लिखी होगी तो यहाँ ग्रीन कलर में राइट का निशान आपको मिलेगा। अब आगे जो आपको इंफॉर्मेशन दर्ज करनी है, क्या विद्यार्थी ने अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। तो आपको क्या करना है, टीसी जारी करने से पहले विद्यार्थी का अदेय प्रमाण पत्र जारी करना है। यदि आपने जारी कर दिया है और विद्यार्थी ने वो अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तो आपको यहाँ नो लिखा मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नो और यस। तो जो भी स्थिति विद्यार्थी की है वो आप यहाँ से क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, विद्यार्थी की इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले होकर आएगी, तो उस इंफॉर्मेशन को बारीकी से चेक कर लेना है कि इसमें कहीं गलती तो नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल करेंगे, आपके सामने विद्यार्थी की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ बताई जाएगी। स्टूडेंट फर्स्ट क्लास एंट्री आपको यहाँ चेक कर लेनी है। पूर्व विद्यालय की अंतिम कक्षा का परिणाम आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जो भी विद्यार्थी की स्थिति है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको स्टूडेंट एडमिशन डेट यहाँ दिखाई देगी, तो आपको इसमें चेंजेस नहीं करना है। आपका चेंजेस जब होगा जब आपको एसआर रजिस्टर में किसी प्रकार की भिन्नता मिलती है, तो आपको ये डेट ऑफ एडमिशन विद्यार्थी की चेक कर लेनी है। उसके बाद नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग आपको यहाँ सेशन दिया हुआ है या फिर करंट ईयर मिलेगा, तो उसी के अनुसार आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्कूल मीटिंग आपको दर्शानी है। उसके बाद विद्यार्थी कितने दिन प्रेजेंट हुआ है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दर्ज कर लेनी है। आगे आपको एग्जाम सिस्टम यहाँ ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। उसके बाद वेदर फेल्ड इफ सो देन हाउ मेनी टाइम, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। यदि आपका विद्यार्थी फेल हुआ तो ही आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दर्ज करनी है, अन्यथा आपको उसको ब्लैंक छोड़ देना है। आगे आपको यहाँ डेट ऑफ एग्जाम रिजल्ट
इंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ कैलेंडर बॉक्स आ जाएगा। तो डेट ऑफ एग्जाम आपको यहाँ विद्यार्थी की सेलेक्ट कर लेनी है। यदि आपको डेट ऑफ एग्जाम सेलेक्ट करने में किसी प्रकार की समस्या है या जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता हेतु विद्यार्थियों की डेट ऑफ एग्जाम आपको अवेलेबल करवा दी है। तो आप वहां से सहायता लेकर डेट ऑफ एग्जाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ टीसी रीजन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जो भी विद्यार्थी के टीसी देने का कारण है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको स्टूडेंट का कैरेक्टर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कई ऑप्शन दिखाई देंगे। तो जो भी विद्यार्थी के लिए ऑप्शन लागू रहे वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्कूल लिविंग डेट आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो किस दिन विद्यार्थी विद्यालय छोड़ रहा है वो तिथि आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा टीसी जारी करें। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने शाला दर्पण इस तरह का मैसेज डिस्प्ले करेगी जिसमें आपसे कहा जाएगा कृपया टीसी जारी करने से पहले सभी जानकारियां जांच ले, बाद में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विद्यार्थी की आप टीसी जारी कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की गलती तो नहीं है। यदि गलती है तो पहले उसमें सुधार कर लें, उसके बाद ही टीसी जारी करें। जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे कि जिस विद्यार्थी की टीसी जारी आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं तो आपको यहाँ ओके का ऑप्शन दिया हुआ है, इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की विद्यार्थी की ड्राफ्ट टीसी जनरेट होकर आएगी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है जो टीसी नंबर है उसके सम्मुख आपको यहाँ ड्राफ्ट टीसी लिखा मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, जिस विद्यार्थी की आप टीसी जारी कर रहे हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन को आपको बारीकी से फिर से चेक करना है कि कहीं गलती तो नहीं है। आपको इस टीसी का प्रिंट नहीं लेना है क्योंकि टीसी नंबर आपको यहाँ नहीं दिए गए हैं। आपके लिए बस ये टीसी इसलिए जनरेट की गई है कि आप एक बार फिर से विद्यार्थी की जो टीसी है उसे चेक कर लें इसकी उसमें कोई गलती तो नहीं है। जब आप पाएं या संतुष्ट हो जाएं कि आपने जो इंफॉर्मेशन विद्यार्थी की दर्ज की है वो सभी प्रकार से सही है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, पेज को वापस स्क्रॉल अप करना है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक क्रॉस का निशान, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। अब आपको वापस यहाँ आना है। टीसी स्टेटस में आपको यहाँ एडिट ड्राफ्ट टीसी नेम से ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपके सामने इस तरह का वापस नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ आपको टीसी स्टेटस में एडिट ड्राफ्ट टीसी नेम से ऑप्शन देखने को मिलेगा। यदि विद्यार्थी के किसी प्रकार की गलती है टीसी जनरेट करने में तो आप यहाँ पर क्लिक करके सभी सूचनाओं को दुरुस्त कर लीजिएगा। जब आप सभी सूचनाओं को सही दर्ज कर देंगे तो फिर आपको यहाँ आना है। एक्शन के नीचे आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू एंड कंफर्म टीसी नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने फिर से इस तरह का विद्यार्थी का ट्रांसफर सर्टिफिकेट ओपन होकर आएगा। यहाँ भी आपको विद्यार्थी की जो टीसी है उसमें टीसी नंबर अभी डिस्प्ले नहीं किया जा रहा है। आपको फिर से जो इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है इसको बारीकी से चेक करना है। उसके बाद पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जब आप सभी जो इंफॉर्मेशन है वो सही पाएंगे तो आपको यहाँ एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। यहाँ आपको दिया हुआ है चेतावनी, एक बार टीसी बनने के बाद भविष्य में टीसी में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा और ना ही विद्यार्थी की किसी भी सूचना में अद्यतन किया जाना संभव होगा। वापस जाने के लिए आप कैंसिल बटन पर क्लिक करें, टीसी जारी करने के लिए आप ओके बटन पर क्लिक करें। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्यार्थी की जब आप टीसी जारी कर रहे हैं तो उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रकार की गलती है तो आपको यहाँ कैंसिल का बटन दिया गया है, आप यहाँ क्लिक करके टीसी को कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप पाए कि सारी इंफॉर्मेशन आपने जो दर्ज की है वो सही की है, आप विद्यार्थी की टीसी सही जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है प्रिंट एंड कंफर्म ड्राफ्ट टीसी नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की विद्यार्थी की वास्तविक टीसी जनरेट होकर आ जाएगी। आपको यहाँ टीसी इशू डेट दिखाई देगा। उसके बाद टीसी नंबर भी आपको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। उसके नीचे आपको यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप विद्यार्थी की टीसी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ प्रिंट पर क्लिक करके विद्यार्थी की टीसी को प्रिंट कर लीजिएगा और जो टीसी है विद्यार्थी को आप हैंड ओवर कर सकते हैं। इस तरह साथियों आप इस वीडियो की सहायता लेकर आसानी से शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यार्थियों की टीसी जारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि जिस प्रकार आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए और
यदि आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं निश्चित ही आपका कमेंट का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।